लॉकडाउन की आदत डालिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं सरकार की तरफ से उसमें लॉकडाउन बढ़ने के संकेत हैं, लेकिन यह आपकी भलाई के लिए ही है। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। The first restaurant with live barbecue on every table. दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। जिलाधिकारी ने किया DMCH के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण, कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों की अच्छे तरीके से जांच के निर्देश। राशन कार्ड के सभी पेंडिंग आवेदनों का 2 दिनों में डिस्पोजल करने का आदेश। देश भर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दरभंगा में भी रेल की बोगियों को बनाया जा रहा है आइसोलेशन वार्ड। बिहार के लिए फिलहाल राहत भरी खबर, 38 में से 28 जिलों में कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज अब तक नहीं। लॉकडाउन के 15वें दिन भी पुलिस दरभंगा में लोगों को इसका महत्व समझाने में ही दिखी परेशान। कुछ लोगों ने भी जैसे न मानने की खा रखी हो कसम। दरभंगा नगर निगम भी लगातार कर रहा मेहनत, शहर को किया जा रहा सैनिटाइज, राज मैदान में भी बना सैनिटाइजेशन कक्ष। पंचम वित्त आयोग फंड का उपयोग कोरोना महामारी के प्रबंधन में ही करने का निर्देश। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविका दीदियों को 2000 रुपए की आर्थिक सहायता। 196 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 2259 व्यक्ति आवासित। और आम जनों की सुविधा के लिए रात 8 बजे तक खुले रहेंगे सुधा मिल्क पार्लर। और खबरें अब विस्तार के साथ। जिलाधिकारी ने किया DMCH के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण, कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों की अच्छे तरीके से जांच का निर्देश। जिलाधिकारी ने किया DMCH आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण, कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों का अच्छे तरीके से जांच करने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने आज DMCH में कोविड-19 के मरीजों के लिए संचालित नए आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उपस्थित DMCH अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद एवं आइसोलेशन वार्ड के नोडल पदाधिकारी सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर को जरूरी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा है कि कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की सैंपल लेकर यहां क्लिनिकल जांच की जा रही है। किसी भी मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो उक्त मरीज को अलग रखकर उनकी प्रॉपर चिकित्सा की जाए एवं उनके साथ रहे सगे संबंधियों को अलग अलग हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हुए क्वारंटाइन किया जाए। उन्होंने कहा कि वहां कार्यरत चिकित्सकों एवं सहयोगी पैरामेडिकल स्टाफ्स के भी रहने के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था है, इसलिए वे लोग वहीं रहना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन वार्ड के सुगम संचालन के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के भी वहां ठहरने की व्यवस्था है, इसलिए ये लोग भी वहां रहना सुनिश्चित करेंगे। निर्देश दिया गया है कि DMCH में जो भी संदिग्ध मरीज जांच के लिए बाहर से आ रहे हैं उनका सही तरीके से जांच किया जाए एवं जांचोपरांत जिनका रिजल्ट निगेटिव आया है उनको होम क्वारंटाइन कराया जाए। ऐसे सभी संदिग्ध मरीजों की अगले 14 दिनों तक क्लोज मॉनिटरिंग की जाए, उनसे दूरभाष पर बराबर संपर्क कर उनके हेल्थ की स्थिति की जानकारी रिकॉर्ड की जाए। निर्देश दिया गया कि 22 मार्च के बाद विदेश यात्रा कर जिले में जो भी लोग लौटे हैं उन सभी इंटरनेशनल ट्रैवलर की जांच कराई जाए। उन सभी व्यक्तियों की भी टेलीफोन पर वार्ता करके उनके हेल्थ पर निगरानी रखी जाए। अगर उनमें से किसी व्यक्ति में कोरोना के कोई लक्षण दिखते हैं तो उनको पुनः आइसोलेशन वार्ड में लाकर उनकी क्लिनिकल जांच की जाए।
राशन कार्ड के सभी पेंडिंग आवेदनों का 2 दिनों में डिस्पोजल करने का आदेश। राशन कार्ड के सभी पेंडिंग आवेदनों का 2 दिनों में करें डिस्पोजल, बोले जिलाधिकारी। डीएम दरभंगा ने सभी एसडीओ एवं पणन पदाधिकारियों को 2 दिनों के अंदर राशन कार्ड निर्गत करने अथवा राशन कार्ड में त्रुटि निवारण हेतु जितने भी आवेदन लंबित हैं उक्त सभी मामलों का भौतिक सत्यापन कर पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों को दिक्कतें हुई हैं, इसलिए ऐसे लाभार्थियों को सरकार ने नियमित सममूल्य खाद्यान्न के साथ अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी लाभार्थियों के पास राशन कार्ड एवं आधार सीडिंग होना जरूरी होगा। उन्होंने कहा है कि पीडीएस डीलर के माध्यम से छूटे हुए अंत्योदय लाभार्थियों का आधार सीडिंग करा लिया जाए। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित समीक्षा बैठक में कही हैं। मालूम हो कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा रिजेक्टेड आरटीपीएस राशन कार्ड आवेदनों की पुनः समीक्षा कर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देश के आलोक में आज जिलाधिकारी ने जिला के तीनों अनुमंडल क्षेत्रों में राशन कार्ड के लंबित आवेदनों पर जांच उपरांत किए गए कार्रवाई की समीक्षा की और सभी एसडीओ एवं पणन पदाधिकारियों को राशन कार्ड के लंबित आवेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। देश भर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दरभंगा में भी रेल की बोगियों को बनाया जा रहा आइसोलेशन वार्ड। देश भर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की तादाद को देखते हुए दरभंगा में भी ट्रेन की बोगियों को बनाया जा रहा है आइसोलेशन वार्ड। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए रेलवे अब स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच को भी आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैयार कर रहा है। हालांकि अभी आइसोलेशन वार्ड के रूप में 8 तारीख को 11 कोच वाले ट्रेन को आइसोलेशन वार्ड में तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल अभी दरभंगा स्टेशन के कोचिंग डिपो में यह काम चल रहा है। रेलवे प्रबंधन कोच के बीच की सीट को हटाकर मरीजों के लिए आरामदायक वार्ड बना रहा है। इसके अलावा कोच में 2 टॉयलेट जिसमें से एक को बाथरूम के रूप में तैयार किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि यदि मरीज को 14 दिन कोच में आइसोलेशन में रखा जाए तो उसे नहाने की भी सुविधा मिल सके। समस्तीपुर मंडल को कुल 55 कोच मिले हुए हैं जिसमें डिफरेंट प्रोसेस में जगह जगह पर काम चल रहा है। 10 कोच का काम जयनगर में चल रहा है और बाकी 11 कोच दरभंगा में तैयार किए जा रहे हैं। बाकी सहरसा में 9 कोच का काम होना है। उसके बाद रक्सौल और समस्तीपुर कोचिंग डिपो में ये आइसोलेशन वार्ड तैयार होंगे। दरभंगा स्टेशन डायरेक्टर बलराम के मुताबिक रेलवे प्रशासन ने कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अभी 55 कोच वार्ड के रूप में तैयार करने का लक्ष्य रखा है। डॉक्टरों की सलाह से एक कोच में 2 मरीजों को रखा जाएगा। इन कोचों को तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को दिया जाएगा। इन कोचों को प्लेटफॉर्म, यार्ड व अन्य छोटे रेलवे स्टेशनों पर रखा जाएगा। यहाँ जिन कोचों को तैयार किया जा रहा है, कोच में रहने वाले मरीजों को मच्छर न काटे, इसके लिए मच्छर भगाने वाली मशीनें भी लगाई जाएंगी। समस्तीपुर मंडल को 55 कोच मिला हुआ है जिसको डिफरेंट डिपोट्स में काम चल रहा है। 10 कोच हमारे जयनगर में काम हो रहा है और 11 कोच यहाँ पे है। 21 कोच ये हो गया। बाकी सहरसा में 9 कोच में होना है। रक्सौल है, समस्तीपुर है, सब जगह काम चल रहा है। पैरेलल वर्क चल रहा है। चूँकि काम फास्ट करना है तो इसलिए काम सबको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इन लोग को 11 कोच मिला हुआ है जिसको अभी हम लोग काफ़ी एडवांस स्टेज में है, बना रहे हैं
और ये हम लोग का काम 8 तक मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा, 8 अप्रैल तक। एक बोगी में 8 मरीज और एक कंपार्टमेंट हम लोगों ने मेडिकल स्टाफ के लिए रखा हुआ है, तो टोटल 9 कंपार्टमेंट होते हैं। तो क्वारंटाइन करना है जिनको, जिसमें सस्पेक्टेड हैं और जिनको कुछ दिन आइसोलेशन में रखना है, उसके लिहाज से बनाया जा रहा है ताकि हम लोग को बेड की कमी नहीं पड़े। ये भारत सरकार की ऐसी तैयारी चल रही है। ये स्टेशन पे रहेगा, वो स्टेशन पे ही रखना है इसको। बिहार के लिए फिलहाल राहत की खबर, 38 में से 28 जिलों में कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज अब तक नहीं। बिहार के 28 जिलों में कोरोना का कोई संक्रमण अब तक नहीं पहुंचा है। 10 जिले कोरोना संक्रमित जिलों में हैं, लेकिन 28 जिले जो हैं वह कोरोना के संक्रमण से फिलहाल मुक्त हैं। वैश्विक महामारी जो कोरोना है, उससे बिहार के 38 में से 28 जिलों में कोई असर नहीं पड़ा है। यह सभी जिले कोरोना के कहर से फिलहाल अब तक बचे हुए हैं। यह बिहार के लिए काफी अच्छी और बड़ी एवं राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी जिलों में एहतियात तो बढ़ती जा रही है। दरभंगा की भी अपडेट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सभी जिलों में कंट्रोल रूम कार्यरत है। हर मरीज की शिकायत पर जांच हो रही है। सभी जिला मुख्यालयों में स्थित अस्पतालों में जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार के मात्र 10 जिलों में ही कोरोना के मरीज मिले हैं। इनमें पटना में 5, मुंगेर में 7, नालंदा में 2, सीवान में 8, गया में 5, गोपालगंज में 3, लखीसराय, बेगूसराय, सारण और भागलपुर में 1-1 समेत कुल 34 कोरोना मरीज बिहार में मिले हैं। बिहार में कोरोना के संदिग्धों की मरीज की जांच के नतीजे भी चौंकाने वाले हैं। मंगलवार को जारी की गई है रिपोर्ट, जिसके अनुसार अब तक 4,351 सैंपल एकत्रित किए गए हैं और इनमें 4,051 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 268 सैंपल की जांच अभी प्रक्रियाधीन है, जबकि 4 को रद्द किया गया है। पिछले 2 दिनों से कोरोना मरीज की संख्या 32 पर स्थिर थी, लेकिन मंगलवार को सीवान में 2 मरीज मिल गए हैं और अब तक बिहार में 15 कोरोना के मरीज की लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद घर वापस भेजे जा चुके हैं। पूर्व में 9 मरीजों ने बीमारी पर विजय पाई थी, जबकि मंगलवार को भागलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाजरत 6 मरीजों को वापस घर भेजा गया है। इनमें 2 मरीज मुंगेर के भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, राहत भरी खबर, सुकून भरी खबर, जो इस कोरोना की महामारी में आशंकाओं के बीच आपको चैन और सुकून देंगी। यह खबर है कि बिहार के 28 जिलों में कोरोना का संक्रमण बिल्कुल नहीं है। पूरे बिहार की अपडेट लगातार हम आपको हर अपडेट से करते रहेंगे अवगत। लॉकडाउन के 15वें दिन भी पुलिस दरभंगा में लोगों को इसका महत्व समझाने में ही परेशान दिखी। कुछ लोगों ने भी जैसे न मानने की खा रखी हो कसम। लॉकडाउन के 15वें दिन भी पुलिस दरभंगा में लोगों को यह समझाने में ही अपनी एनर्जी लगाती दिखी कि यह लॉकडाउन उन्हीं के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है, उनके बच्चे, परिवार और समाज के साथ राज्य और देश की भलाई के लिए है। लेकिन लोग हैं कि मान नहीं रहे। 21 दिनों के लॉकडाउन की बात करें तो आधे से काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, या कहें तो अब 14 अप्रैल की तारीख नज़दीक आ रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। हर व्यक्ति यह सोचता है कि उन्हें क्या होगा, वो तो स्वस्थ हैं, कोरोना उनका क्या बिगाड़ेगा, या फिर मन में यह भी होता है कि मुझे क्यों कोरोना होगा। लेकिन याद रखिए, यह जान लीजिए, यह एक ऐसा वायरस है, यह किसको पकड़ेगा, किस पर हमला करेगा और कितना सफल हो जाएगा, यह कोई नहीं जानता। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लॉकडाउन के आदेशों का पालन करिए। आज देखिए, लॉकडाउन के उल्लंघन की वजह से कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण नोएडा समेत कई जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, बगल में उसके दिल्ली की हालत देखिए। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। लॉकडाउन के 15वें दिन भी पुलिस लोगों को दरभंगा में यह समझाने में ही अपनी एनर्जी खर्च करती दिखी कि यह लॉकडाउन उन्हीं के लिए है। लोग भी हैं कि मानने को तैयार नहीं। मान जाइए, यह लॉकडाउन आप ही के लिए है, आपके बच्चों, आपके परिवार, समाज, राज्य और देश की सुरक्षा के लिए है। हम मीडिया के लोग तो इसलिए बाहर निकलते हैं क्योंकि यह हमारी जिम्मेवारी है। हम इसलिए बाहर निकलते हैं ताकि आप हर खबर से
अपडेट रहें, आपको हर गतिविधि की जानकारी मिल सके। आप घरों में रहिए और चलते चलते यह गाना सुनिए, 2 पंक्तियां इसकी सुनिए, मन को सुकून मिलेगा। गाना तो बहुत पुराना है, 60 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इसके बोल आज समसामयिक हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है। कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है। मौत के साये में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है। बंद है खिड़की, बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे। क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का। इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है। कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश पे दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। दरभंगा नगर निगम भी लगातार कर रहा मेहनत, शहर को किया जा रहा सैनिटाइज। राज मैदान में भी बना सैनिटाइजेशन कक्ष। दरभंगा नगर निगम भी कोरोना को परास्त करने के लिए लगातार कई अस्त्रों का इस्तेमाल कर रहा है। शहर में विभिन्न जगहों पर सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। चूना ब्लीचिंग का छिड़काव भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। राज मैदान दरभंगा में बने अस्थायी सब्जी मंडी में सैनिटाइजेशन कक्ष भी शुरू किया गया है। एक सैनिटाइजेशन कक्ष नगर निगम दरभंगा के सामने भी कार्य कर रहा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह नियर केएस कॉलेज दरभंगा फॉर 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी ने किया डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण। कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों की अच्छे तरीके से जांच के निर्देश। राशन कार्ड के सभी पेंडिंग आवेदनों का 2 दिनों में डिस्पोजल करने का आदेश।
देश भर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दरभंगा में भी रेल की बोगियों को बनाया जा रहा है आइसोलेशन वार्ड। बिहार के लिए फिलहाल राहत भरी खबर, 38 में से 28 जिलों में कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज अब तक नहीं। लॉकडाउन के 15वें दिन भी पुलिस दरभंगा में लोगों को इसका महत्व समझाने में ही दिखी परेशान। कुछ लोगों ने भी जैसे न मानने की खा रखी हो कसम। दरभंगा नगर निगम भी लगातार कर रहा मेहनत, शहर को किया जा रहा सैनिटाइज। राज मैदान में भी बना सैनिटाइजेशन कक्ष। पंचम वित्त आयोग फंड का उपयोग कोरोना महामारी के प्रबंधन में ही करने का निर्देश। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविका दीदियों को 2000 रुपए की आर्थिक सहायता। 196 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 2259 व्यक्ति आवासित। और आम जनों की सुविधा के लिए रात 8 बजे तक खुले रहेंगे सुधा मिल्क पार्लर। पंचम वित्त आयोग फंड का उपयोग कोरोना महामारी के प्रबंधन में ही करने का निर्देश। पंचम वित्त आयोग फंड का उपयोग कोरोना महामारी के प्रबंधन में ही करने का निर्देश। आम लोगों के बीच साबुन, सैनिटाइजर, मास्क आदि का वितरण वांछनीय नहीं। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोकने हेतु सभी लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ पास पड़ोस एवं परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बातें बराबर कही जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गली नाली, आंगनबाड़ी केंद्रों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों, हाट बाजार एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में साफ सफाई कराने, मच्छरों से निजात पाने के लिए दवा का छिड़काव कराने हेतु ग्राम पंचायत मुखिया को निर्देशित किया गया है। इस हेतु ग्राम पंचायतों में फंड भी उपलब्ध है। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन फंड से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई कराने का प्रावधान है। इसके साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में पंचम वित्त आयोग की अनुदान राशि उपलब्ध है। इस राशि का उपयोग कोरोना महामारी को रोकने के लिए जरूरी कार्यों में किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पंचम वित्त आयोग की अनुदान राशि का उपयोग कोरोना महामारी प्रबंधन में किया जाए। प्रभावित क्षेत्रों, गली नाली, स्कूलों में संचालित क्वारंटीन सेंटर एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में ब्लीचिंग पाउडर घोल का छिड़काव कराया जाए। वहीं विलेज क्वारंटाइन सेंटर में आवासित लोगों के लिए साबुन, सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताना आदि क्रय कर उपलब्ध कराया जाए। यह भी निर्देश है कि पंचायती राज संस्थानों के सभी त्रिस्तरीय सदस्यों एवं कर्मियों के लिए भी मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स आदि इस राशि से उपलब्ध कराया जा सकता है। यह स्पष्ट किया गया है कि पंचम वित्त आयोग के अनुदान की राशि से आम लोगों के बीच साबुन, सैनिटाइजर, मास्क आदि का वितरण वांछनीय नहीं है, बल्कि इस राशि का उपयोग सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर में आवासित व्यक्ति और ड्यूटी में लगाए गए कर्मियों आदि के स्वास्थ्य सुरक्षा में किया जाएगा। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविका दीदियों को 2000 रुपए की आर्थिक सहायता। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविका दीदियों को 2000 रुपए की आर्थिक सहायता। जीविका दरभंगा के जिला कार्यक्रम प्रबंधक मुकेश तिवारी सुधांशु द्वारा बताया गया है कि इस जिले के 14 प्रखंडों में कुल 2131 लाभार्थियों को ग्राम संगठनों के माध्यम से 2-2 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई है। बताया गया कि जीविका द्वारा संचालित सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कोरोना महामारी से बचाव एवं परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के 14 प्रखंडों में योजना से जुड़ी महिलाओं को ग्राम संगठन के माध्यम से 2000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जा रही है, जिससे वे कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न विषम परिस्थितियों का सामना कर सकें। जिला परियोजना प्रबंधक ने बताया कि राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के निर्देश पर सभी सतत जीविकोपार्जन लाभार्थी को महामारी से उपजे संकट का सामना करने के लिए तत्काल 2000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कुल 2131 लाभार्थियों को ग्राम संगठन के माध्यम से यह राशि प्रदान की जा चुकी है, जिसमें सदर प्रखंड में 416, बहेड़ी में 520, कुशेश्वर स्थान में 325, बिरौल में 412, अलीनगर में 119, बहादुरपुर में 57, हनुमान नगर में 53, घनश्यामपुर में 58, कीरतपुर में 13, जाले में 55, सिंगवाड़ा में 53, बेनीपुर में 24, केवटी में 25 एवं ताड़ी में 1 लाभार्थी शामिल हैं। विदित हो कि सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत जिले के अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविका ग्राम संगठन के माध्यम से आजीविका स्रोतों से जोड़ा जा रहा है, ताकि ऐसे निर्धन परिवार समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। 196 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 2259 व्यक्ति आवासित। 196 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 2259 व्यक्ति आवासित। सभी आवासितों को भोजन चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है।
लॉकडाउन अवधि में राज्य के बाहर से आए हुए सभी अप्रवासी मजदूरों अन्य लोगों को उनके गांव के स्कूल पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया गया है। जिले में कुल 197 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील हैं, जिसमें कुल 2259 अप्रवासी मजदूर अन्य व्यक्ति ठहरे हुए हैं। विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में सबसे अधिक कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 21 केंद्र शामिल हैं। वहीं अलीनगर में 11, बहादुरपुर में 12, बहेड़ी में 11, बेनीपुर में 12, बिरौल में 18, सदर में 8, नगर निगम क्षेत्र में 1, गौराबौराम में 9, घनश्यामपुर में 9, हनुमान नगर में 8, हायाघाट प्रखंड में 10, जाले में 5, केवटी में 8, किरतपुर में 4, कुशेश्वर स्थान में 20, मनीगाछी प्रखंड में 10, सिंगवाड़ा में 14 एवं ताड़ी प्रखंड में 5 क्वारंटाइन सेंटर संचालित हैं। इन सभी क्वारंटाइन सेंटरों में कुल 2259 व्यक्तियों के आवासित होने की सूचना प्रतिवेदित है। और आम जनों की सुविधा के लिए रात 8 बजे तक खुले रहेंगे सुधा मिल्क पार्लर। आम जनों की सुविधा के लिए सुधा दूध के पार्लरों को रात 8 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। सुधा दूध की बिक्री पर लगातार पड़ रहे असर और लोगों को हो रही असुविधा को देखते हुए राज्य सरकार ने सुधा मिल्क पार्लरों को संध्या 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी ने किया डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण। कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों की अच्छे तरीके से जांच के निर्देश। राशन कार्ड के सभी पेंडिंग आवेदनों का 2 दिनों में डिस्पोजल करने का आदेश। देश भर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दरभंगा में भी रेल की बोगियों को बनाया जा रहा है आइसोलेशन वार्ड। बिहार के लिए फिलहाल राहत भरी खबर, 38 में से 28 जिलों में कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज अब तक नहीं। लॉकडाउन के 15वें दिन भी पुलिस दरभंगा में लोगों को इसका महत्व समझाने में ही दिखी परेशान। कुछ लोगों ने भी जैसे न मानने की खा रखी हो कसम। दरभंगा नगर निगम भी लगातार कर रहा मेहनत, शहर को किया जा रहा सैनिटाइज। राज मैदान में भी बना सैनिटाइजेशन कक्ष। पंचम वित्त आयोग फंड का उपयोग कोरोना महामारी के प्रबंधन में ही करने का निर्देश। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविका दीदियों को 2000 रुपए की आर्थिक सहायता। 196 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 2259 व्यक्ति आवासित। और आम जनों की सुविधा के लिए रात 8 बजे तक खुले रहेंगे सुधा मिल्क पार्लर। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार, जय हिंद।